नमस्कार दोस्तों, हमारे और आपके YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सब आप? और पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छे से चल रही होगी और मस्त मज़े से पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का सिलसिला चल रहा है, अभी चल नहीं रहा है, चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आवेदन फॉर्म भराए जा रहे हैं तो हमको और अच्छे से अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसी बीच में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ की जो गढ़ व्यवस्था है। हाँ, छत्तीसगढ़ की गढ़ व्यवस्था है। कितने गढ़ थे? अब छत्तीसगढ़ में 36 ठो जो गढ़ है भाई, जिसका नामकरण ही हमारे उस गढ़ के वजह से पड़ा है छत्तीसगढ़, उसी गढ़ को हमको देखना है। हाँ, और आपने नोटिस किया होगा, ज़रूर नोटिस किया होगा कि हमारा वाइट बोर्ड से अब क्या हो गया है? डिजिटल बोर्ड। बिल्कुल इसी में अब आपको आपकी पढ़ाई को और हम आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम गढ़ व्यवस्था में क्या देखेंगे? जो 36 ठो गढ़ है। ठीक है, तो जो हमारे छत्तीसगढ़ का नामकरण, जब हम नामकरण पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ में हम एक मत देखते हैं। एक मत आता है किसका? हमारे जो कैप्टन ब्रिटिश अधिकारी है चीस्मा, इन्होंने क्या बोला था कि छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी के उत्तर में और उसके दक्षिण में 18 गढ़ है। उसके उत्तर और दक्षिण में कितने कितने गढ़ हैं जी? 18 गढ़ हैं। इन्हीं के आधार पर छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? 36 ठो गढ़ होने के कारण छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ा है करके? छत्तीसगढ़ पड़ा है। ऐसा बोला, किसने बोला जी? एक मत दिया। किसने मत दिया? तो वो मत दिया किसने? कैप्टन स्मिथ ने। कैप्टन स्मिथ ने ये मत दिया कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। हम जो देखते हैं तो उसी के आधार पर हम देखेंगे कि आज शिवनाथ नदी के ऊपर में कौन कौन से गढ़ है और उसके नीचे में कौन कौन से गढ़ है, और एकदम ट्रिक के साथ आपको याद करवा दिया जाएगा। आपको याद करने की टेंशन है, बस आपको वीडियो को एकदम इत्मीनान से, धैर्य से देखते रहना है और वीडियो पे बने रहना है। ठीक है, और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, और कमेंट तो करना ही करना है कि कैसा लगा आपको क्लास। अभी नहीं करना है, क्लास ख़त्म होने के बाद करना है कमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए अब हम देखेंगे, हमने तो देख लिया कि कैप्टन स्मिथ ने क्या बोला है कि छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ होने के कारण क्या बना है? छत्तीसगढ़ नाम हुआ है ऐसे करके। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कौन कौन से था, कौन कौन से जिला के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले अगर देखें, ठीक है, तो अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो यहाँ से निकलता है क्या? इस एक पर्वत से निकलता है कौन सी नदी? महानदी। ठीक है, एक महानदी यहाँ जाती है और वहाँ से एक ठीक है, ये महानदी का सिहावा पर्वत है। यहाँ से कौन सी नदी निकली? ये है हमारी महानदी। ठीक है, और इसी की सहायक नदी है कौन? एक सी, ये यहाँ पे हमारा शिवनाथ नदी। ठीक है, ये इसकी क्या है? सहायक नदी है। ये इसकी क्या है जी? सहायक नदी। तो ये सहायक नदी ये कहाँ पर मिलते हैं जी? शिवरी नारायण में। ठीक है, तो शिवरी नारायण में ये त्रिवेणी संगम बनाते हैं। शिवरी नारायण कहाँ? शिवरी नारायण में। ठीक है, ये अपने शिवनाथ नदी किससे मिल जाता है? महानदी से। तो ये जो शिवनाथ नदी के उत्तर और उसके दक्षिण में 18 गढ़ हैं, तो इस शिवनाथ नदी को मेन आधार बनाया गया। ठीक है, जब हम इतिहास में कलचुरी शासन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें बताई जाएगी, आपको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया कि शिवनाथ नदी के उत्तर में, ठीक है, कलचुरी की 2 शाखा थी, एक रायपुर शाखा और एक रतनपुर शाखा। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में जो भी गढ़ आते थे वो किसके अंतर्गत आते थे? कलचुरी के रतनपुर शाखा के अंतर्गत आते थे। और शिवनाथ नदी के दक्षिण में जितने भी गढ़ आते थे वो किसकी शाखा के अंतर्गत आते थे? रायपुर शाखा के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो रतनपुर शाखा में कितने? 18 गढ़ और रायपुर शाखा के कितने? 18 गढ़। ठीक है, तो आधार किसको बनाया गया ये भी ध्यान रखिएगा। किस नदी को आधार बनाया गया? तो शिवनाथ नदी को, महानदी को नहीं ना। शिवनाथ नदी और किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। तो महानदी की सहायक नदी शिवनाथ नदी, इसी को आधार बना के इसके उत्तर में जो भी गढ़ आया वो कहलाया रतनपुर शाखा और इसके दक्षिण में जो भी गढ़ आया वो कहलाया रायपुर शाखा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं इसके शिवनाथ नदी के उत्तर में, शिवनाथ नदी के उत्तर में कौन कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला आपको ध्यान क्या रखना है? जिला, कौन कौन से जिला आता है? तो पहला है बिलासपुर। पहला आपको क्या ध्यान रखना है? बिलासपुर, अपना बिलासपुर, यही हमर बिलासपुर। तो पहला आता है जिला बिलासपुर। दूसरा जिला आता है कोरबा।
दूसरा जिला हम क्या लेते हैं, कोरबा, इसके अंतर्गत आएंगे। और तीसरा लेते हैं हम कोरबा के बाद बिलासपुर हो गया, कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा। कौन सा हो जाएगा जी, जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा। ठीक है, तो 3 जिला हो गया, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा। अगर चौथा देखें तो कौन सा हो जाएगा, एक और जिला आ जाएगा, वो है अपना जीपीएम का। किसका जी, जीपीएम का। ठीक है, और एक है एमपी का, एमपी। ठीक है, और छठवा है बलौदा बाज़ार का, जिसको हमने क्या लिखा है, बी और बी, बलौदा बाज़ार। और 7वां है किसका, बेमेतरा, बेमेतरा। इतना जिला शामिल थे किसके अंतर्गत जी, अभी वर्तमान के जो जिले हैं उस समय के किसके अंतर्गत शामिल थे, रतनपुर शाखा के अंतर्गत शामिल थे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अभी जो गढ़ है उसको। ठीक है, अभी हम किसको ट्रेस किए हैं, जिला को। ठीक है, अभी हम किसको देखें, जिला को। तो अगर हम देखें शिवनाथ नदी यहाँ से निकल करके जाती है, तो यहाँ पर ये बेमेतरा, दुर्ग यहाँ पे जाती है ना जी, कहाँ से, राजनांदगांव से, दुर्ग से, बेमेतरा से, बलौदा बाज़ार से होते हुए वो बिलासपुर, जांजगीर चांपा में जा करके विसर्जित होती है, कैसे, महानदी में। तो हम देखेंगे इसी के ऊपर में कौन कौन सा जिला आता है। ठीक है, कौन कौन सा जिला के अंतर्गत ये आता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला बिलासपुर। अब बिलासपुर में कौन कौन सा गढ़ है, तो बिलासपुर में है 4 ठो गढ़। बिलासपुर में कितने गढ़, 4 ठो। तो कौन कौन सा है वो गढ़, तो पहला है, ठीक है, तो ओखरगढ़। कौन सा गढ़ जी, ओखरगढ़। ध्यान रखिएगा क्या होगा ये, ओखरगढ़, ओखर ना, ओखर कामला देखा था कैसे लागा था वह, तो हाँ वही ओखर। ठीक है, तो ओखरगढ़ पहला लिखेगा, ओखरगढ़। दूसरा लिखेगा विजयगढ़। दूसरा क्या आ जाएगा, विजयपुर या विजयगढ़, विजयगढ़। ठीक है, तो ओखरगढ़ हो गया, विजयगढ़ हो गया। तीसरा है तीसरा आ जाएगा रतनगढ़ या रतनगढ़। थोड़ा राइटिंग इसमें थोड़ा सा नहीं बनता है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, अभी शुरुआती है, सीख रहे हैं हम डिजिटल बोर्ड में, है ना। रतनगढ़, ठीक है। और चौथा है केंदागढ़। कौन सा गढ़ जी, केंदागढ़। ठीक है, तो देखिए बिलासपुर में 4 ठो गढ़ आता है हमारे अभी वर्तमान के बिलासपुर ज़िला में। उस समय के 4 ठो गढ़ थे जो रतनपुर शाखा में थे। तो ये शिवनाथ नदी के किसके हैं, शिवनाथ के उत्तर, किसको हम वो बनाए हैं, शिवनाथ। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में, शिवनाथ नदी के उत्तर के 18 गढ़ को देखेंगे। कितने गढ़ जी, 18 गढ़ को हम देखेंगे। ठीक है, शिवनाथ नदी के हम उत्तर के हम क्या देखेंगे, 18 गढ़ों को हम देखेंगे। तो बिलासपुर में 4 हो गया, ओखरगढ़, विजयगढ़, रतनगढ़ और केंदागढ़। अब सबसे बड़ा टास्क इसको याद कैसे करें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बिलासपुर के अंतर्गत अभी वर्तमान जो बिलासपुर जिला उसके अंतर्गत 4 गढ़ थे, ओखर, विजय, रतन और केंदागढ़। तो ध्यान रखिएगा ओखर विजय को देख करके, ठीक है, ओकर विजय को देख करके उसने क्या दिया, केंदा ने उसको रतन लिखा है, रतन दिया है। क्या दिया है जी, रतन। रतन मतलब जो हिता है रत्न, रत्न रत्न आभूषण पढ़ते हैं ना, वही रत्न। ठीक है, तो रतन, और उस समय वो क्या लिखाता था, रत्न। अभी रत्न लिखाता है, उस समय रतन। तो रतनगढ़, ठीक है, रतनगढ़। तो ओखरगढ़, विजयगढ़, रतनगढ़ और केंदागढ़। तो ओखर विजय ला देख करके काकर, ओकर विजय ला देख करके केंदा ने या केदू ने उसको क्या दिया, रत्न दिया। ठीक है, बिलासपुर में ओकर विजय, छत्तीसगढ़ी भाई, छत्तीसगढ़ को पढ़े तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज तो यूज़ करना ही है। तो ठीक ध्यान रखिएगा, ओखर विजय ला देख करके केदू ने क्या दिया, केदू यानी कि केंदागढ़। ठीक है, केदू ने क्या दिया, उसको रत्न दिया, हीरा रत्न आभूषण करते हैं ना, तो रत्न दिया। तो बिलासपुर में ओखर विजय को देख करके केंदा ने उसको क्या दिया जी, रतन दिया। तो ध्यान रखिए ओखरगढ़, विजयगढ़, रतनगढ़ और केंदागढ़। क्लियर। अगला हम देखते हैं बिलासपुर में, सॉरी बिलासपुर तो हो गया। अगला हम देखते हैं कोरबा में। कोरबा में कौन कौन से गढ़ थे,
तो कोरबा में पहला था क्या, मातीन। क्या था जी, मातीन। ठीक है। और दूसरा है कोसगई। कोसगई, ये गढ़ थे ना, ठीक है, उस समय के क्या थे, ये गढ़ थे, तो कोसगई। तो मातीन, कोसगई। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, उपरोड़ा। उपरोड़ा। और चौथा हो जाएगा हमारा लाफागढ़। क्या हो जाएगा, लाफागढ़। तो ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोरबा के अंतर्गत, अभी वर्तमान कोरबा के अंतर्गत उस समय के 4 जो गढ़ थे वो शामिल थे, मातीन, कोसगई, उपरोड़ा और लाफागढ़। ठीक है। तो 4 बिलासपुर के अंतर्गत, 4 कोरबा के अंतर्गत। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, जब हम माँ से कोसा मांगने गए, माँ से कोसा मांगने गए तो उन्होंने हमको 1 लाफा दिया, जिससे हम क्या लगे, अब लाफा पड़ता है तो भाई रोएंगे ही रोएंगे, है ना। अब इसी बात है कि हम रोएंगे ही रोएंगे। तो कोरबा ज़िला के अंतर्गत हमने कौन कौन सा गढ़ देखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए जो ट्रिक है वो याद करना, क्योंकि याद नहीं होता था ना कि हमको कि इसमें क्या था, ये इसमें था, कौन सा गढ़ किस में था, कौन से ज़िला के अंतर्गत था। ठीक है। तो कोरबा के अंतर्गत मातीन, कोसगई, उपरोड़ा और लाफागढ़ 4 ही गढ़ थे। तो माँ से हम जब कोसा मांगने गए, ठीक है, कोसा, देखो कोसा क्या होता है, जब हम गांव में रहते तो एक कोसा को देने से वो हम लोग को क्या देते थे, खाने के लिए देते थे। एक साइकिल में बेचने वाला आता था कुछ भी खाने के लिए, तो हमको लेने के लिए हम क्या किए, माँ के पास गए। तो बचपन में तो खाए होंगे ना, ठीक है, कुछ आता है, कुछ भी बेचने के लिए गांव में आते हैं तो हम कुछ देते हैं, कोसा वगैरह। तो कोसा देते हैं, तो कोसा जब देते हैं तो उसके बदले हमको कुछ खाने का देते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे चना दे दिए गांव में, चना वगैरह। ठीक है, क्लियर। तो उसी को ध्यान रखते हुए बनाइएगा इसका ट्रिक कि माँ से हम कोसा मांगे कि हाँ हम जाके हमको वो चना खाना है, मतलब चना लेना है उस साइकिल वाला से करके। तो माँ से कोसा लेने गए, तब उन्होंने हमको 1 लाफा मारा और हम उस पर लाफा खा करके क्या किए जी, हम रोने लगे, यानी कि उपरोड़ा। ठीक है, उपरोड़ा। तो कोरबा ज़िला में कौन कौन से गढ़ आ गए, मातीन, कोसगई, उपरोड़ा और लाफागढ़। तो ध्यान क्लियर हुआ कि बिलासपुर और कोरबा ज़िला में कितने हो गए, 8 गढ़ तो यहीं हो गए। अब देखते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में कौन कौन से गढ़ आते हैं। तो पहला लिखिएगा क्या, खरौद। दूसरा मदनगढ़ या मदनपुर भी बोला जाता है, मदनपुर लिखे या मदनगढ़ लिखे, एक ही है। तो खरौद, मदनपुर। और तीसरा आता है क्या, सोठी। ध्यान रखिएगा क्या, सोठी। ठीक है, सोठी। और चौथा ध्यान रखिएगा यहाँ से, वो है कोटगढ़। कौन सा जी, कोटगढ़। केंदागढ़ कहाँ था, बिलासपुर में। कोटगढ़ कहाँ है, जांजगीर चांपा में। ठीक है। तो जांजगीर चांपा में खरौद, मदनपुर, कोटगढ़ और सोठी। हम क्या किए, मदनपुर जाने के लिए, ठीक है, नहीं सोठी जाने के लिए, मदनपुर नहीं, सोठी जाने के लिए मदन ने क्या किया, कोट निकाला। ठीक है। तो सोठी जाने के लिए मदन ने क्या किया, कोट निकाला। तो जांजगीर चांपा, चांपा से ध्यान रखिएगा, चैम्प। चैम्प, चैम्प मतलब बच्चे, तो चैम्प, चांपा से ध्यान रखिएगा, चैम्प। तो चैम्प ने क्या किया, उसको रौंद दिया, यानी खरौद मतलब रौंद दिया। ठीक है। तो जांजगीर चांपा में कौन कौन से गढ़ आते हैं, तो 4 गढ़ आते हैं। कौन कौन से, खरौद, मदनपुर, सोठी और कोटगढ़। ठीक है। तो जांजगीर चांपा में 4 गढ़ आते हैं, खरौद, मदनपुर, सोठी और कोटगढ़। तो याद क्या रखना है, हम सोठी जाने के, मदन ने क्या किया, मदन ने सोठी जाने के लिए कोट निकाला। कोट निकाला तो चैम्प ने उसको रौंद दिया, नहीं आप हमको भी लेकर के जाएंगे। हम बचपन में यही करते हैं ना कि मम्मी पापा कहीं पर जा रहे हैं, भाई बहन कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम बचपन में क्या करते हैं, नहीं हमको भी जाना है, हम आपको भी जाने नहीं देंगे, लेकिन हमको जाना ही जाना है, ऐसे करके आपके साथ हम भी जाएंगे, ऐसे करके एकदम अप्पत वाला काम करते थे, है ना। तो उसी तरह है, आपको ध्यान रखना है कि जांजगीर चांपा में 4 गढ़ थे, मदनपुर, सोठी, खरौद और कोटगढ़। तो सोठी जाने के लिए मदन ने कोट निकाला, उसे चैम्प ने क्या कर दिया, रौंद दिया। तो जांजगीर चांपा में 4 हो गए, खरौद, मदनपुर, सोठी और कोटगढ़। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं क्या, तो 4 4 4 थे 12, तो यही हो गया। ठीक है। अब देखते हैं जीपीएम। जीपीएम में एक है, वो है पंडरभाठा। क्या नाम है, पंडरभाठा। पंडरभाठा। ठीक है। तो पंडरभाठा कहाँ है, जीपीएम के अंतर्गत। हाँ, ठीक है। तो जीपीएम के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, पंडरभाठा।
क्लियर। और एमपी के अंतर्गत हो जाएगा जो एमपी छत्तीसगढ़ से बाहर है, छत्तीसगढ़ से बाहर 2 ठो गढ़ है, करकट्टी और कंडरी, करकट्टी और कंडरी, ठीक है, करकट्टी और कंडरी, कंडरी और करकट्टी, क्लियर। तो ये 2 ठो हो गया किसका, एमपी का। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में कौन है, एक ठो है हमारा बलौदा बाजार और बेमेतरा, ठीक है। तो बेमेतरा में ध्यान रखिएगा मारो और अगला लिखिएगा नवागढ़, मारो नवागढ़। बेमेतरा में ध्यान रखिएगा क्या, मारो और नवागढ़, ठीक है, क्लियर हुआ। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में ध्यान रखिएगा सेमरिया, क्या आता है इसके अंतर्गत, सेमरिया। तो अब इसको याद कैसे करें कि एमपी का करकट्टी, बलौदा बाजार, बेमेतरा। तो ध्यान रखें बेमेतरा, बेमेतरा में क्या है, मारो नवागढ़, बेमेतरा क्या है, हमारा नया गढ़ है, तो मारो नवागढ़ बेमेतरा। बीबी, बीबी का नाम क्या है जी, रिया। तो बलौदा बाजार में क्या है, सेम लिया, बलौदा बाजार में हमने सेम ही लिया, याद रखिए सेम लिया या सेम ही लिया। तो बलौदा बाजार में क्या हो जाएगा, सेमरिया, ठीक है। और एमपी का हो जाएगा हमारा करकट्टी और कंडी, जो छत्तीसगढ़ से बाहर है एमपी में, ठीक है। 2 इसके गढ़ है, करकट्टी और कंडी। तो इस तरह से हमने देख लिया, टोटल कितने गढ़ देख लिया हमने, 18 गढ़ हमने यहाँ से देख लिया, ठीक है। किसके, शिवनाथ नदी के उत्तर में, शिवनाथ नदी के उत्तर में जो 18 गढ़ है वो 18 गढ़, ये सभी 18 गढ़ किसके अंतर्गत आते हैं, ये 18 गढ़ किसके अंतर्गत आते हैं, रतनपुर शाखा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 18 गढ़ हमने याद किया, किसके, शिवनाथ नदी के जो उत्तर में जितने थे क्या, 18 गढ़। तो 18 गढ़ को हमने याद किया एक बार में, ठीक है, एक बार में हमने कितने को याद किया, 18 गढ़ को। तो याद तो हो गया होगा, बिलासपुर का, कोरबा का, जांजगीर चांपा का, जीपीएम का, एमपी का, बलौदा बाजार का और बेमेतरा का। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में इतने सारे सभी चीज़ आते हैं। तो एक पार्ट में अभी सिर्फ हमने 18 गढ़ को देखा, इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 18 गढ़ को देखेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो लेंदी हमको नहीं करना है, उसको पार्ट में हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है ये आपको अच्छा लगा होगा, याद हो गया होगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, उसमें देखिएगा दोनों को मिला करके 18 गढ़ के 36 ठो गढ़, और उसी के नाम पर हमारा छत्तीसगढ़ बना है, कौन सा, जिसका नामकरण हुआ है क्या, छत्तीसगढ़। तो चलिए, धन्यवाद, पढ़ाई लगातार करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।